कहानी की शुरुआत लैन नाम के एक लड़के से होती है जो पिता विसेंटे एक दुकान में खरीदारी करने के लिए जाते हैं। विसेंटे दुकान के अंदर जाता है जबकि लैन बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। विसेंटे मौका देखकर शराब की कुछ बोतलें अपने जैकेट में छुपा लेता है और इशारे से लैन को संकेत देता है। लैन तुरंत अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करता है और एक नया माया जाल बना देता है जिसे दुकानदार को चोरी का पता नहीं चलता। उनका प्लान कामयाब हो जाता है और विसेंटे चुपचाप बाहर निकल जाता है। विसेंटे बाहर आते ही लैन से कहता है कि वो कार लेने जा रहा है और उसे तब तक ध्यान केंद्रित रखना होगा ताकि जादू बने रहे। लैन पूरी कोशिश करता है कि उसका ध्यान न भटके, लेकिन तभी कुछ लड़कियां वहां पर आ जाती है जिससे उसका ध्यान भटक जाता है। उसी पल उसका माया जाल टूट जाता है और दुकानदार को चोरी का पता लग जाता है। वो गुस्से में विसेंटे के पीछे हथौड़ा लेकर दौड़ता है। विसेंटे अपनी जान बचाने के लिए तेजी से दौड़ता है, लेकिन तभी दुकानदार की नजर लैन पर पड़ती है। वो गुस्से में लैन की तरफ बढ़ती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सके लैन उसे पीछे हटने के लिए कहता है। जब वो औरत नहीं रुकती तो लैन अपनी बंदूक निकाल लेता है। इसके बावजूद जब वो हमला करने के लिए आगे बढ़ती है तो लैन गोली चला देता है। जैसे ही गोली लगती है वो औरत जमीन पर गिर जाती है और उसके पेट से खून बहने लगता है। लेकिन असलियत में ये सब लैन द्वारा बनाया गया एक माया जाल था। गोली असली नहीं थी और खून भी नकली था। लेकिन इससे पहले कि कोई इस पूरे दृश्य को देख लेता, विसेंटे तुरंत लैन को लेकर गाड़ी में भाग जाता है। उनके जाते एक पुलिस अधिकारी वहां पर पहुंचता है और देखता है कि औरत जमीन पर पड़ी हुई है और दर्द से करा रही है। वो सोचता है कि उसे गोली लगी होगी, लेकिन वो औरत पुलिस को बताती है कि विसेंटे ने चोरी की थी और अब पुलिस उनके पीछे दौड़ जाती है। विसेंटे ये देखकर गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि उसकी गाड़ी ब्लैकलिस्ट हो जाए। वो लैन को तुरंत गाड़ी का रंग बदलने के लिए कहता है। लैन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और कुछ ही पलों में गाड़ी पूरी तरह से बदल दी जाती है। लेकिन इसी बीच लैन कहता है कि मैं अब इन छोटी मोटी चोरियों से तंग आ चुका हूँ। वो विसेंटे से पूछता है कि हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सीधा बैंक क्यों नहीं लूट लेते। विसेंटे जवाब देता है कि ये बहुत खतरनाक होगा। अगर किसी को उनकी शक्तियों के बारे में पता चल गया तो सरकार उन्हें बंदी बना लेगी और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी। अब पुलिस उनकी गाड़ी के और करीब आ चुकी थी, इसलिए लैन तुरंत एक और माया जाल बनाता है। इस बार पुलिस को ऐसा महसूस होता है कि भारी बर्फबारी हो रही है। कुछ देर में उन्हें यह भी लगने लगता है कि उनकी गाड़ी फिसल गई और पलट गई, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये सिर्फ लैन का बनाया हुआ भ्रम था। इस दौरान हम देखते हैं कि एड्रियाना नाम की एक महिला सीसीटीवी फुटेज देख रही होती है जिसमें लैन अपनी शक्ति को इस्तेमाल कर रहा होता है। ये देखकर एड्रियाना के चेहरे पर सुकून और राहत के भाव आ जाते हैं। असल में वो बरसों से लैन को ढूंढ रही थी और अब आखिरकार उसे उसकी मौजूदगी का सबूत मिल गया था। अगली सुबह लैन एक भयानक सपना देखता है। सपने में वो देखता है कि आजला नाम की एक महिला चिल्ला रही होती है और उसकी गोद में एक छोटा बच्चा होता है। ये दृश्य बेहद डरावना होता है। तभी अचानक लैन की आंख खुल जाती है और वो हड़बड़ाकर उठ बैठता है। उसी वक्त विसेंटे उसे जन्मदिन की बधाई देता है। विसेंटे ने लैन के लिए कुछ खास तैयार किया हुआ था जिस पर लैन शुक्रिया अदा करता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो कहता है कि वो अपना जन्मदिन मनाने के लिए आर्केड जाने वाला है। विसेंटे उसे जाने की इजाजत दे देता है और लैन बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ हम उस पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसने कल रात चोरी की रिपोर्ट ली थी। वो अपने एक दोस्त को बता रहा होता है कि कैसे तेज बर्फबारी की वजह से वो चोरों को पकड़ नहीं सके, लेकिन उसके दोस्त को इस पर भरोसा नहीं होता क्योंकि इस इलाके में कभी बर्फबारी होती ही नहीं है। इसी बीच हम देखते हैं कि परसेप्टर नाम का एक रहस्यमय व्यक्ति चुपचाप उनकी बातचीत सुन रहा होता है। उसने सुन लिया कि कुछ स्पेशल एजेंट्स लैन और विसेंटे की तलाश में हैं और अब उसने भी उनका पीछा करने का फैसला कर लिया है। शाम के समय एड्रियाना अपनी टीम के साथ विसेंटे की बोट पर पहुंचती है, लेकिन वह लैन मौजूद नहीं था। एड्रियाना विसेंटे से कहती है कि वो एजेंसी की तरफ से आई है। उनकी बातचीत से ऐसा लग रहा था कि वो पहले से एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। असल में वो दोनों पहले खास ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे जो लैन जैसे खास शक्तियों वाले लोगों पर एक्सपेरिमेंट करती थी। लेकिन अब एड्रियाना विसेंटे को लैन की जानकारी देने के लिए मजबूर करने लगती है। वो उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित करती है ताकि वो लैन के ठिकाने के बारे में सच बताए। इस दौरान एड्रियाना को खबर मिलती है कि लैन का पता चल गया है। इसके बाद एजेंसी के लोग लैन को पकड़ने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर पहले से ही परसेप्टर मौजूद होता है। जब परसेप्टर एड्रियाना के आदमियों को देखता है तो वो उन पर हमला कर देता है और लैन को बचाने की कोशिश करता है। परसेप्टर जानता था कि अगर लैन को पकड़ लिया गया तो उसके साथ क्या होने वाला है। परसेप्टर एड्रियाना को एक खास चेतावनी देता है। वो बोलता है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। एड्रियाना समझ जाती है कि परसेप्टर कितना ताकतवर है और वो किसी भी हाल में उसे लैन तक नहीं पहुँचने देना चाहती। इसलिए वो अपने आदमियों को आदेश देती है कि परसेप्टर को हर हाल में रोकना होगा। अब परसेप्टर एजेंसी का एक नया टारगेट बन चुका था, लेकिन परसेप्टर खुद को बचाने के लिए एक इल्यूजन का इस्तेमाल करता है और एजेंट्स को धोखा देने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ जब लैन परसेप्टर को देखता है तो उसे एहसास होता है कि दुनिया में सिर्फ वही अकेला नहीं है जो माया जाल बना सकता है।
उसके जैसे और भी लोग मौजूद हैं जो वास्तविकता को मोड़ सकते थे। हालांकि ज्यादा देर तक परसेप्टर बच नहीं पाता। एजेंसी के कई सारे एजेंट्स एक साथ हमला कर देते हैं और आखिरकार उसे पकड़ लिया जाता है। एजेंट्स उसे लोहे का मास्क पहनाकर बेबस कर देते हैं ताकि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ना कर सके। अब परसेप्टर पूरी तरह से कैद में था। इधर एस्टर नाम की एक महिला और कुछ एजेंट्स लैन को पकड़ लेते हैं और उसे एड्रियाना के पास ले जाते हैं। विसेंटे पहले से ही वहां पर मौजूद होता है, लेकिन वो बेहोश पड़ा था। इसके बाद एड्रियाना खुद लैन के सिर पर लोहे का मास्क लगाती है और उसका ब्लड सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेज देती है। दूसरी तरफ परसेप्टर अपने हाथों को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करता है ताकि वो खुद को आजाद कर सके। वो जानता था कि अगर वो ज्यादा देर तक कैद रहा तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। अब परसेप्टर ने फैसला कर लिया कि वो किसी भी हाल में बचकर निकल जाएगा और लैन को एजेंसी के चुंगल से बाहर निकालेगा। कुछ समय बाद एड्रियाना लैन के सिर से लोहे का मास्क हटाती है और उसे बताती है कि वो अब एजेंसी के हेडक्वार्टर में है। लैन को समझ में नहीं आता कि आखिर उसे यहाँ पर क्यों लाया गया है, इसलिए वो एड्रियाना से पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। एड्रियाना उसे द अवेयरनेस नाम के एक गुप्त ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताती है। वो कहती है कि ये कुछ ऐसे लोगों का समूह है जो अपने शक्तियों के जरिए से पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा एड्रियाना ये भी बताती है कि परसेप्टर इस संगठन का आखिरी बचा हुआ मेंबर है और वो लैन को अपने साथ मिलाना चाहता है। अब एड्रियाना चाहती थी कि लैन उसे ये बताए कि उसे ये शक्तियां कैसे मिली। असल में वो परसेप्टर को खत्म करने का तरीका जानती थी। ये सुनकर लैन को एहसास होता है कि वो यहाँ पर एक गिनी पिग की तरह फंस चुका है और उस पर सिर्फ एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। तभी वो कहता है कि मैं यहाँ से अपने पिता के साथ जाना चाहता हूँ। लेकिन एड्रियाना हंसते हुए कहती है, अगर तुम अपने पिता को देखना चाहते हो तो पहले वैसा करो जैसा मैं कहती हूँ। इसके बाद एड्रियाना उसे एक माया जाल बनाने के लिए कहती है। लैन उसकी बात मानते हुए अपनी जादुई भ्रम का इस्तेमाल करता है और वैसा ही करता है जैसा वो कहती है। लेकिन जब लैन अपना काम पूरा कर लेता है तो एड्रियाना कहती है कि काम अभी अधूरा है। इस पर लैन कहता है कि जब तक मैं अपने पिता को नहीं देख लेता मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं करने वाला। आखिरकार एड्रियाना उसे विसेंटा के पास लेकर जाती है। लैन को देखकर विसेंटे परेशान हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लैन को सच्चाई का पता चले। तभी लैन को ये एहसास होता है कि एड्रियाना और विसेंटे पहले से एक दूसरे को जानते थे। ये देखकर वो चौंक जाता है और पूछता है कि तुम दोनों कैसे मिले थे। इस पर एड्रियाना मुस्कुराती है और कहती है, ये बात तुम्हें खुद ही पता चल जाएगी। इसके बाद एड्रियाना लैन से कहती है कि वो विसेंटे के दिमाग में जाकर उसकी यादों से सच्चाई का पता लगाए। ये सुनकर विसेंटे घबरा जाता है और लैन से ऐसा ना करने के लिए कहता है, लेकिन लैन उसकी बात नहीं सुनता और विसेंटे के दिमाग में चला जाता है। जैसे ही लैन विसेंटे की यादों में दाखिल होता है उसे अतीत की झलकियां दिखाई देती हैं। वो देखता है कि विसेंटे और एड्रियाना कई साल पहले एक साथ काम कर रहे थे। फिर लैन को एक और डरावना सच पता चलता है। विसेंटे ने एक औरत के बच्चे को चुरा लिया था और वहाँ से भाग गया था। लैन झटके से वापस आता है और एड्रियाना उससे पूछती है कि तुमने क्या देखा। लैन जवाब देता है, विसेंटे ने एक औरत का बच्चा चुरा लिया था। अब लैन पूरी तरह से सदमे में आ जाता है क्योंकि उसे ये एहसास होता है कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि खुद लैन है, यानी कि विसेंटे उसका असली पिता नहीं है। इसके अलावा लैन को यह भी पता चलता है कि आंजेला नाम की महिला जिसे वो सपनों में देखता था असल में उसकी सगी माँ है। अब एड्रियाना लैन को और चौंकाने वाली बात बताती है। वो कहती है, हो सकता है कि तुम्हारी माँ अभी भी जिंदा हो। इसके बाद वो लैन से वादा करती है कि वो उसकी माँ को ढूंढने में मदद करेगी। लेकिन असल में एड्रियाना का इरादा कुछ और ही था। वो लैन के खून की जांच रिपोर्ट देखने के लिए वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जब एड्रियाना अपने बॉस से मिलती है तो वो एक चौंकाने वाली बात बताती है। वो कहती है कि लैन की खून की रिपोर्ट नॉर्मल आई है। इसका मतलब है कि लैन को अपनी शक्तियां किसी एक्सपेरिमेंट की वजह से नहीं मिली बल्कि वो इन्हें लेकर पैदा हुआ था। एड्रियाना अब समझ जाती है कि लैन को ये शक्तियां उसके माता पिता से मिली है, यानी विरासत है वो। इसके अलावा वो ये भी कहती है कि एंजेला और लैन के पिता दोनों के खून में ये फॉर्मूला मौजूद था। अब एड्रियाना का बॉस कहता है हमें लैन को खत्म करना होगा इससे पहले कि वो और ताकतवर हो जाए। लेकिन एड्रियाना का कहना था कि लैन म्यूल के खिलाफ लड़ने में मदद कर सकता है। अब अगले दिन एस्टर लैन से मिलने आती है। वो उसे भागने में मदद करने का ऑफर देती है। लैन को उस पर भरोसा नहीं होता लेकिन फिर भी वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। रास्ते में एस्टर एजेंसी के गार्ड्स को आसानी से हरा देती है और लैन को बाहर ले जाने में सफल हो जाती है। लेकिन जब वो निकलने वाले होते हैं तो लैन अचानक कहता है कि उसे विसेंटे को भी अपने साथ ले जाना होगा। इसी दौरान परसेप्टर भी एजेंसी के अंदर घुस चुका होता है। जब एड्रियाना को पता चलता है कि लैन अपने कमरे में नहीं है तो वो अपने एजेंट्स को उसे रोकने के लिए भेजती है। लेकिन जब एजेंट्स रास्ते में पहुंचते हैं तो परसेप्टर उन पर हमला कर देता है और सभी को मौत के घाट उतार देता है। अब लैन, एस्टर और विसेंटे एक गाड़ी में भाग रहे होते हैं लेकिन तभी परसेप्टर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उन गाड़ी के टायर्स को पंचर कर देता है। इस वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। परसेप्टर तेजी से उनकी ओर बढ़ता है लेकिन लैन फिर से मायाजाल बनाकर गाड़ी को गायब कर देता है। उनका ये प्लान गायब हो जाता है और परसेप्टर ये सोचकर वहाँ से चला जाता है कि वो मर चुके होंगे। इसके बाद वो सब रात बिताने के लिए एक होटल में रुकते हैं। अगली सुबह लैन एस्टर से पूछता है कि वो उसकी मदद क्यों कर रही है। एस्टर जवाब देती है कि मैं अपनी जिंदगी में बस एक ही सही काम
कम करना चाहती हूँ। ये सुनकर लैन को एहसास होता है कि एस्टर भी अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर चुकी है। इसी दौरान विसेंटे शराब के नशे में धुत पड़ा होता है। ये देखकर एस्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो लैन को डांट लगा देती है। वो कहती कि हम इस शराबी को साथ ले आए हैं क्या? लैन कहता है मैं विसेंटे को अपने साथ इसलिए लाया हूँ क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी का पूरा सच जानना है। एस्टर उसे सुझाव देती है अगर तुम्हें सच जानना है तो फिर से विसेंटे के दिमाग में झांक कर देखो। इस बार जब लैन विसेंटे की यादों में दाखिल होता है तो उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चलता है। वो देखता है कि विसेंटे और एड्रियाना एक समय पर साथ काम कर रहे थे। विसेंटे कह रहा होता है कि उन्हें कोमांसेकी नाम के एक साइंटिस्ट से मिलने के लिए पोलैंड भेजा जाएगा। तभी लैन झटके से वापस आता है और एस्टर उससे पूछती है तुमने क्या देख लिया? लेकिन लैन इसका कोई जवाब नहीं देता। कुछ देर बाद लैन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके बैंक से पैसे चुरा लेता है। वो नकली चेक देकर कैशियर को धोखा देता है और कुछ पैसे निकाल लेता है। लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो उसे एहसास होता है कि पुलिस को उसकी चोरी की खबर लग गई है। अब पुलिस उसका पीछा करने लगती है, लेकिन लैन अपनी जादू का इस्तेमाल करके गायब हो जाता है और सही सलामत वापस होटल लौट आता है। जब वो वापस आता है तो वो और एस्टर अपने लूट की खुशियां मना रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि विसेंटे होटल में नहीं है। एस्टर कहती है वो जरूर किसी बार में गया होगा नशेड़ी साला। इसी बीच जब एस्टर बाथरूम में होती है तो लैन खिड़की से बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि परसेप्टर वहां पर आ चुका है। अब लैन तुरंत माया जाल बनाता है जिससे पूरा कमरा खाली दिखाई देने लगता है। परसेप्टर अंदर तो आता है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता, पर जब वो शीशे से पर्दा हटाता है तो उसे सच्चाई का पता लग जाता है। लैन परसेप्टर पर हमला कर देता है और दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। परसेप्टर कहता है हम दोनों एक ही साइड पर हैं भिड़ू, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? लेकिन लैन कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होता और लड़ाई जारी रखता है। जल्दी परसेप्टर लैन को एक दीवार से जकड़ देता है और देखता है कि एस्टर बाथरूम में छुपी हुई है। अब परसेप्टर लैन के दिमाग में झांकता है कि सभी जवाब जानने के लिए पोलैंड जाकर कोमांस्की को ढूंढना होगा। लैन अचानक बेहोश हो जाता है और परसेप्टर वहां से चला जाता है। जब लैन को होश आता है तो विसेंटे वापस आ चुका था। विसेंटे उसे बहुत डांटता है और कहता है कि उसकी बैंक चोरी की खबर हर जगह फैल चुकी है, लेकिन अब लैन को उसकी किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ रहा था। वो विसेंटे से कहता है मुझे बेटा बुलाने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। ये सुनकर विसेंटे पूरी तरह टूट जाता है। वो कहता है मैंने जो भी किया तुम्हारे लिए किया, लेकिन लैन उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है और कहता है अब मैं पोलैंड जा रहा हूँ ताकि मैं कोमांस्की को ढूंढ सकूं। विसेंटे उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है और कहता है अगर तुम पूरा सच जान लोगे तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी बेटा। लेकिन लैन उसकी कोई बात नहीं सुनता और एस्टर के साथ पोलैंड जाने का फैसला करता है। दूसरी ओर एड्रियाना के एजेंट्स उसे बताते हैं कि लैन ने पोलैंड जाने की टिकट बुक कर ली है। अब एड्रियाना समझ जाती है कि अगर लैन पोलैंड पहुंच गया तो वो सारा सच जान जाएगा, इसलिए वो अपने एजेंट्स को पोलैंड भेजने का आदेश देती है ताकि वो लैन को रोक सके। लेकिन परसेप्टर पहले से ही पोलैंड पहुंच चुका था। जैसे एड्रियाना के एजेंट्स पोलैंड पहुंचते हैं परसेप्टर उन सभी का सफाया कर देता है। अब लैन और एस्टर पोलैंड में कोमांस्की के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। फिर लैन को एक कमरा दिखाई देता है जो बिल्कुल वैसा ही था जैसे वो अपने सपनों में देखता था। जब वो इधर उधर देखता है तो उसे एक नकली दीवार मिलती है। वो दीवार को तोड़ता है और अंदर घुस जाता है। वहाँ उसे आजला की कुछ पुरानी डायरी मिलती है। जब उन्हें पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि आजला के पिता डॉक्टर कोमांस्की ही थे। दूसरी ओर एड्रियाना एक बार फिर विसेंटे से मिलती है और उसे पूछती है अब तुम लैन के साथ क्यों नहीं हो? विसेंटे कहता है कि लैन अब अकेला जाना चाहता था, इसलिए मैंने जाने दिया उसे। एड्रियाना गुस्से से कहती है तुम पागल हो क्या बड़ऊ, तुझे पता नहीं था कि परसेप्टर कभी भी उसे मार सकता है? ये सुनकर विसेंटे को एहसास होता है कि उसे लैन के पास जाकर अपना फर्ज निभाना चाहिए। उधर जब लैन और एस्टर खुफिया कमरे से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि परसेप्टर वहां भी पहुंच चुका होता है। एस्टर कहती है कि परसेप्टर तुम्हारे सभी सवालों का जवाब देगा, लेकिन लैन उसे नहीं सुनता और अपनी बंदूक निकाल लेता है। परसेप्टर डरता नहीं और कहता है मैं ही तुम्हारा असली पिता हूं बेटा। ये सुनकर लैन पूरी तरह से चौंक जाता है। परसेप्टर बताता है कि कोल्ड वॉर के समय कोमांस्की ने एक फॉर्मूला बनाया था जिससे दुश्मनों के दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता था। उसने अपनी ये ताकत बेटी एजला और परसेप्टर को भी दे दी थी, लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ तो सरकार ने ऐसे ताकतवर लोगों को खत्म करने का फैसला किया। तभी म्यूल नाम के आदमी ने पूरी सरकार को काबू में कर लिया और अवेयरनेस नाम का ग्रुप बना लिया। अब परसेप्टर कहता है तुम्हारा जन्म इस ग्रुप के दौरान हुआ था। ये सुनती एड्रियाना के एजेंट्स वहाँ हमला कर देते हैं। परसेप्टर तुरंत लैन से कहता है यहाँ से भाग जाओ और स्पेन में मेरे घर जाओ, वहाँ तुम्हें सभी जवाब मिल जाएंगे। लैन कहता है लेकिन मुझे घर का पता नहीं पता। तभी एस्टर कहती है मुझे उसका एड्रेस पता है। अब परसेप्टर एजेंट से लड़ता है और लैन एस्टर के साथ वहाँ से भाग जाता है। लैन और एस्टर जल्दी वहाँ से भागने में सफल हो जाते हैं। अब एड्रियाना परसेप्टर के सामने आती है और उसे म्यूल कहकर पुकारती है। वो कहती है कि अब मैं तुम्हारे खून से शक्तियों का फॉर्मूला निकाल लूंगी और तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। लेकिन कुछ ही देर बाद एड्रियाना को एहसास होता है कि परसेप्टर के खून से कोई फॉर्मूला नहीं निकाला जा सकता।
असल में फॉर्मूला उसके खून के साथ पूरी तरह से मिल चुका था और अब उसे अलग करना असंभव था। अब एड्रियाना के बॉस उसे बताते हैं कि लैन ही उनकी आखिरी उम्मीद है। इसी बीच परसेप्टर जब अकेला होता है तो वो कमरे में लगे रोबोट की आंखों में देखता है। अब वो अपने मानसिक नियंत्रण से रोबोट को चलाने वाले ऑपरेटर का दिमाग काबू में कर लेता है। इसका मतलब ये था कि परसेप्टर के पास लोगों को नियंत्रित करने की शक्तियां थी। अब अपनी शक्तियों से खुद को आजाद करता है और वहां मौजूद सभी एजेंट्स को खत्म कर देता है। दूसरी ओर जब लैन और एस्टर परसेप्टर के घर पहुंच जाते हैं तो लैन देखता है कि उसकी मां एंजेला अभी भी जिंदा है, लेकिन लगातार एक्सपेरिमेंट्स की वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अब लैन अपनी मां के दिमाग में घुसता है और वहां परसेप्टर को देखता है। परसेप्टर कहता है, मुझे खेद है कि तुम्हें अपनी मां को इस हालत में देखना पड़ रहा है। फिर परसेप्टर उसे दिखाता है कि एड्रियाना और उसके आदमियों ने एंजेला पर कितने अत्याचार किए थे। जब सरकार ने एंजेला को पकड़ लिया था तो उसने फॉर्मूला की सभी कॉपीज को जला दिया था और असली फॉर्मूला अपने दिमाग में बदल कर लैन को दे दिया। अब परसेप्टर लैन से वो फॉर्मूला मांगता है, लेकिन लैन कोई जवाब नहीं देता। उसे अब एहसास हो चुका था कि उसकी मां ने फॉर्मूला किसी और के हाथों में जाने से रोकने के लिए अपने बेटे लैन के दिमाग में सुरक्षित रखा था। अब परसेप्टर को गुस्सा आ जाता है और वो जबरदस्ती लैन के दिमाग से फॉर्मूला निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे वो लैन के पास जाता है एक अदृश्य शक्ति उसे पीछे धकेल देती है। लैन अब समझ चुका था कि उसकी मां ने फॉर्मूला बचाने के लिए कितना दर्द सहा था। तभी एड्रियाना और उसके एजेंट्स कमरे में घुस आते हैं, लेकिन अब लैन पूरी तरह से गुस्से में होता है और वो सभी पर हमला कर देता है। अब उसकी तीसरी शक्ति जाग जाती है जिसे वो एड्रियाना और उसके सभी एजेंट्स का मानसिक नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। अब वो एड्रियाना और उसके आदमियों से उनके ही सिर पर बंदूक तनवा देता है। एड्रियाना गिड़गिड़ाते हुए कहती है, छोड़ दो हमें। तो परसेप्टर वहां पर आकर लैन से कहता है कि वो इन सबको मार दे क्योंकि इन्होंने उसकी मां पर अत्याचार किए थे। अब एड्रियाना एक चौंकाने वाला खुलासा करती है। वो कहती है कि एंजेला तो बहुत समय पहले ही मर चुकी थी। तुमने जो कुछ भी देखा वो सिर्फ परसेप्टर का बनाया हुआ भ्रम था। ये सुनकर लैन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो परसेप्टर के बहकावे में आकर एड्रियाना को ही मारने वाला था। तभी विसेंटे वहां पर आ जाता है और लैन को रोक देता है। विसेंटे कहता है, परसेप्टर सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, उसके बहकावे में आकर इतने लोगों का कत्ल मत करो। लेकिन परसेप्टर लैन से कहता है कि विसेंटे को मार दो। अब लैन पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका था। लैन विसेंटे से कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन विसेंटे वहाँ से जाने से इनकार कर देता है। वो कहता है, तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए बेटा जिसे तुम्हें बाद में पछतावा हो। लैन कहता है, मैं एड्रियाना और उसके ऑर्गेनाइजेशन से बदला लेना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी माँ पर अत्याचार किए थे। तो परसेप्टर अचानक विसेंटे को गोली मार देता है। अब लैन का जादू टूट जाता है और एड्रियाना और उसके एजेंट्स इस मौके का फायदा उठाकर भाग जाते हैं। विसेंटे अब गंभीर रूप से घायल हो चुका था। वो लैन से कहता है, मेरे दिमाग में जाओ और देखो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। लैन पहले मना करता है, लेकिन विसेंटे उसे किसी तरह मना लेता है। अब लैन विसेंटे के दिमाग में जाता है और देखता है कि असल में कोमन्स्की उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, इसलिए एंजेला ने लैन को बचाने के लिए विसेंटे के हवाले कर दिया था। विसेंटे ने अपनी पूरी जिंदगी लैन की सुरक्षा के लिए कुर्बान कर दी थी। ये देखकर लैन फूट फूट कर रोने लगता है। अब विसेंटे दम तोड़ देता है और लैन पूरी तरह टूट जाता है। गुस्से में वो बंदूक उठाता है और परसेप्टर को मारने के लिए निकल पड़ता है। परसेप्टर इस समय पास ही एक बिल्डिंग में एक पार्टी के बीच छिपा हुआ था। लैन को अचानक एस्टर की चीख सुनाई देती है, जिससे उसे पता चलता है कि परसेप्टर उसे लेकर वहां पर छुपा हुआ है। लैन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पूरी भीड़ को अपने मानसिक नियंत्रण में ले लेता है और सभी को नीचे गिरा देता है। परसेप्टर समझ जाता है कि लैन अब पूरी तरह बदल चुका है और अब बदला लेने के मूड में है। तभी वो वहां मौजूद कुछ लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लेता है और उन्हें लैन पर हमला करने का आदेश देता है। लैन बिना किसी परेशानी के उन सभी को हरा देता है। जल्दी एड्रियाना भी वहां पर पहुंच जाती है और लैन की मदद करने लगती है। जब लैन को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि परसेप्टर ने उसका इस्तेमाल किया और उसे सिर्फ फार्मूला के लिए जिंदा रखा था, तो अब वो गुस्से में परसेप्टर को मारने का फैसला करता है। लेकिन तभी परसेप्टर एस्टर पर बंदूक तान देता है और लैन से कहता है कि अगर उसने फार्मूला नहीं बताया तो वो एस्टर को गोली मार देगा। लैन इस दुविधा में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि आखिर क्या किया जाए। इसी बीच एड्रियाना को एहसास होता है कि एस्टर असली नहीं है, बल्कि ये भी परसेप्टर का बनाया हुआ एक भ्रम है। वो लैन को चेतावनी देती है, लेकिन लैन को कुछ समझ में नहीं आता। उसे महसूस होता है कि वो एस्टर को पसंद करने लगा है और उसे खोना नहीं चाहता। परसेप्टर अब भी एस्टर को मारने की धमकी दे रहा था। लैन को लगता है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए वो बंदूक उठाता है और परसेप्टर को गोली मार देता है। गोली लगते ही परसेप्टर वहीं गिर जाता है और मर जाता है। अब एस्टर की जान बच जाती है, लेकिन उसे इस बात का एहसास भी होता है कि वो असली नहीं है। इसके बावजूद भी वो दौड़कर लैन को गले लगा लेती है। आखिर में लैन अपनी माँ एंजेला और अपने पिता जैसे विसेंटे के लिए कब्र बनवाता है। उनके सामने खड़ा होकर वादा करता है कि अब ये फॉर्मूला किसी भी गलत हाथों में नहीं जाएगा। कहानी यहीं खत्म होती है, जहाँ लैन अपनी असली मकसद को समझ चुका था और एक नए सफर पर निकलने के लिए तैयार होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताएगा और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।